हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का, मोशन इन अ प्लेन। इसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर एंड तक के देखना, जो भी इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि हम जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कल मतलब जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें, ठीक है, कि जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, ये कहाँ से आया, ये देखो इस डायग्राम से आया है। अभी ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो है ये लेक्चर नंबर 1 में है, तो पहले वो जाकर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो, अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, है ना। v क्या होता है, इट इज़ द वेलोसिटी, राइट। और ये होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन, और जो हमारा t होता है वो हमारा टाइम होता है, ठीक है। अभी हम एक्स एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे, मतलब ये वाली जो एक्स एक्सिस है हमारी, इसके लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस। अभी हम एक्स एक्सिस के लिए फाइंड कर रहे हैं ये सब, तो हम क्या लगाएंगे, इनमें एक्स लगा देंगे सब में, है ना। एक्स क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब वेलोसिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम, मतलब इन सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है हमारा एक्सेलरेशन, ये हमें पता है ना। तो फिर ये जो d डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव ऑफ t है, ठीक है, हमने ये जो v है इसको क्या कर दिया, अलग निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है गाइस, हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है ना, हमें पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 रहती है। अभी आपको ये सब थोड़ा लग रहा होगा, नहीं आया होगा समझ थोड़ा, लेकिन ये सब जो डेरिवेटिव ऑफ v है, डेरिवेटिव ऑफ t है, ये सब चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो मैं वो भी कंप्लीट करूँगी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये ऐसा होता है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, फिर 0 आती है। तो देखो, कांस्टेंट की वैल्यू आनी है 0, अभी a है, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो यहाँ पे 0 करेंगे, 0 इंटू टी क्या होने वाला है गाइस, 0 ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका 0 आने वाला है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स को क्या बोलते हैं हम, यू एक्स इज़ अ कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ये हमें पता है, लेक्चर नंबर 1 में देखा था। तो यू कॉस थीटा हमें मिल गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अभी हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे, तो देखो सेम फार्मूला अभी हम वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वाई वाई लिखेंगे, ठीक है। अभी यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा होता है, ये हमें पता है, लेक्चर नंबर 1 में देखा था ऑब्वियसली, प्लस अभी यहाँ पे माइनस जी कैसा आया, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे गए इस ऊपर, है ना, तो वो अपोजिट टू अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स फेंक रहे हैं ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे थे, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स फेंक रहे थे, है ना। तो फिर हमारा जी का में आता है, माइनस में आता है, ये हमने लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 1 में, है ना। तो इसमें आएगा माइनस जी टी एज इट इज़, और वी वाई इज इक्वल टू यू साइन, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस आ गया, और जी टी, ठीक है, समझ गए था। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने एक्स एक्सिस और फॉर वाई एक्सिस हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके इसके वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है। अभी हमारी दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये भी पहले हम एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे, तो इन सब में क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे हम, है ना।
तो हमने एक्सेस क्या कर लिया, पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यू के साइड में एक्स, ए के साइड में एक्स। अभी आप बोलोगे टी के साइड में क्यों नहीं एक्स लगाया करके, है ना। बिकॉज गाइस जो टाइम है वो तो कांस्टेंट सेम ही रहने वाला है, रिमेन्स टाइम्स करेंगे हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम टी और वाई करके हम टाइम के लिए नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो क्या रहेंगे, सेम रहने वाला है। तो ये एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा, सॉरी हाँ सही है, यू कॉस थीटा होता है टी एज इट इज़ प्लस हाफ। हमें फिर से पता है, हमने यहाँ पर ही देखा था कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है गाइस, ज़ीरो होती है, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे ज़ीरो। तो हमें क्या मिला, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ये हमें मिल गया, ठीक है गाइस। अभी गाइज हम फॉर वाई एक्सिस देखेंगे, यही फॉर्मूले में वाई वाई पुट कर देंगे अभी हम, ठीक है। कर दिया वाई वाई पुट। अभी एज इट इज़ यू वाई क्या होता है हमें पता है, यू साइन थीटा होता है ना, ये हमें पता है। टी एज इट इज़, अभी यहाँ पे कहेंगे माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, वी नो डैट ना। अभी हमने यहाँ पे माइनस जी नहीं लिखा है, राइट। तो देखो यहाँ पे कहेंगे माइनस जी आएगा, तो ये माइनस जी है ना, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे गाइस, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहेगा माइनस आ गया, ये हाफ एज इट इज़। अभी यहाँ का माइनस क्या हो गया, माइनस ने प्लस के साथ ये हुआ तो वो क्या हो गया, माइनस बन गया, तो इधर चला गया, तो ऑब्वियसली क्या बचा, जी बचा, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ, ठीक है। तो जी बचा और टी स्क्वायर एज इट इज़, तो हमें ये एक हमारी इक्वेशन मिल गई, ठीक है, समझिए इतना। अभी देखो, लेट द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अभी मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होता है, ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है आपको। मैक्सिमम हाइट मतलब जो सबसे ज़्यादा हाइट लग रही वो, ठीक है। वो जो डायग्राम देखा था उसमें सबसे ज़्यादा हाइट जैसे ऐसा है, तो ये सबसे ज़्यादा हाइट लग रही है ना, इट इज़ मैक्सिमम हाइट, वो होती है हमारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हम क्या लिखा रहे हैं यहाँ पे कि हमने कंसीडर किया है जो टाइम हमें लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक के पहुँचने के लिए, वो क्या है, टी नॉट है, क्या है, टी नॉट, ठीक है। टी नॉट मतलब टी ऐसे, ठीक है, टी नॉट है करके ये हमने क्या किया, कंसीडर किया है। तो फिर से हम ये जो फॉर्मूला है, ये जो वी वाई वाला इक्वेशन है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है वाई एक्सिस का, है ना, वाई एक्सिस का, क्योंकि ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूले में ये सब वैल्यू हमारी पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी नॉट की वैल्यू। अभी कैसे मिलेगा देखो, व्हाट इज़ टी नॉट, मैक्सिमम हाइट तक के पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, व्हाट इज़ टी, दैट इज़ टी नॉट, ठीक है। तो देखो, हमने पहले फॉर्मूला जो था हमारा वो लिख दिया, ठीक है, ये हमने देखा था ना, ये यहाँ पे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है अभी, ठीक है। अभी यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा होता है, हमें पता है, माइनस जी टी, ये हमें पता है कैसा आया करके, अभी हमने पहले देखा है। हमारे फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 रहेंगी, है ना, ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट क्योंकि हमें टी नॉट की वैल्यू चाहिए, है ना, तो हमने नॉट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ वहाँ पे भी नॉट लगा सकते हो। तो देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस जी नॉट को जब इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी टी नॉट हो जाएगा, है ना। हमें पता है, हमने मैथ्स में जब 10th का मैं मैथ्स पढ़ा रही थी तब हमने देखा था कि जब इक्वल टू के कोई अगर माइनस की वैल्यू राइट साइड में है तो वो इधर जाएंगी तो वो प्लस में हो जाएंगी, अगर इधर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो इधर जाएंगी तो ये क्या में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगी। ये हमें पता है ये चीज़, है ना। तो माइनस जी टी नॉट जब इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो जी टी नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे यू साइन थीटा बचा था तो वो एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। अभी हमें
किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, टी नॉट, है ना। टी नॉट मतलब जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट, उसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, है ना। तो टी नॉट हमने साइड में रख दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इज इक्वल टू यू साइन थीटा एज इट इज़। अभी ये जी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये हमने अपॉन में जी लिख दिया। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक के पहुँचने के लिए उसकी। ठीक है, इतना समझ गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, है ना। अभी हमें निकालना है टोटल टाइम। ये क्या था, मैक्सिमम हाइट तक के पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा भाई हमें, है ना। अभी हमें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो देखो टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना टाइम लगा हमें, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, उसे कहेंगे टोटल टाइम। तो हमें पता है टोटल टाइम निकालने के लिए जो हमारे पास टाइम रहता है उसको हम कैसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। हमें ये चीज़ पता है। तो हम क्या टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, इन टू, ठीक है। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टी नॉट से, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास टी नॉट की वैल्यू अवेलेबल है, ये है करके हमने अभी निकाली थी। तो टी इज इक्वल टू यू एज इट इज़, 2 एज इट इज़ लिख दिया हमने। और ये टी नॉट की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी है, तो यू साइन थीटा अपॉन जी हमने पुट कर दी, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होता है गाइज, व्हाट इज़ टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टी नॉट की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी उसमें ये 2 एज इट इज़ रहेगा और हमें नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की है तो वो पुट कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जो गाइस टोटल टाइम होता है उसको टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। टोटल टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको अभी तक बताया है, ठीक है। बिल्कुल इजी में बताया। क्या थी, हमने 2 काइनेमेटिक इक्वेशंस ली जो हमारे पास हमें पहले से पता है ना। तो वो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू 80, ठीक है, u प्लस 80 ये थी एक, और दूसरी कौन सी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, है ना। इस पर हमने x एक्सिस फॉर x एक्सिस की वैल्यू निकाली पहले, फिर y एक्सिस की निकाली, है ना। इनके लिए हमने इक्वेशंस बनाए, राइट। फिर क्या किया हमने, इक्वेशन तो बना ली इनके लिए भाई हमने, फिर हमने टोटल टाइम निकाला, है ना। टोटल टाइम निकाला कि नहीं निकाला टोटल टाइम निकाला हमने। मैक्सिमम हाइट तक के मैक्सिमम हाइट तक के पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी फाइंड किया, राइट। उसके हेल्प से ही तो हमने टोटल जो हमारा टाइम है वो फाइंड किया है ना। हाँ, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा पूरा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज, ठीक है, जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, जो वीडियोज़ है उनको फ्रेंड्स तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।